एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जो टेक्निक है भी और नहीं भी। डिटैचमेंट के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। जब हम किसी चीज़ से डिटैच हो जाते हैं तो वो चीज़ हमें सब कुछ मिल जाती है, मतलब वो चीज़ के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट डिटैचमेंट आखिर गेम क्या है, डिटैचमेंट होता कैसे है, हम डिटैच कैसे हों अपने विश को। जब हम इतने डेस्परेटेड हैं और डिटैचमेंट हमें करना है तो कैसे किया जाए, आज हम वीडियो में सब कुछ जानेंगे। छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, है ना। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। जिससे पहले जान लीजिए मैं कौन, मैं शांति गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको। मेरा आशा करते हैं आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ में हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, चैनल पर नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डिटैचमेंट बहुत बड़ा गेम है। मेरी लाइफ में इस डिटैचमेंट ने बहुत सारा रोल प्ले किया है। जब भी हम किसी विश को लेके अटैच होते हैं तो ऑब्वियसली हम डेस्परेटेड होते हैं और हम उस चीज़ को बार बार देखते रहते हैं, हम उसकी तरफ भागते रहते हैं। हम किसी, अगर मैं एग्जांपल दूंगी, अगर हम किसी पर्सन को अपने लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम बार बार उसको स्टॉक करेंगे, हम ये इंतज़ार करेंगे कब उसका मैसेज आएगा, कब उसका कॉल आएगा, है ना। बट डिटैचमेंट गेम कब स्टार्ट होता है कि वो आपके सामने भी आ गया तो आपको उसके होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको उसके मैसेज कॉल आने से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। वहाँ आपका डिटैचमेंट गेम शुरू हो जाता है। आपको उतना डिटैच हो जाना है कि आपको उसके आने से भी आपको फ़र्क ना पड़े। अगर आपने ये डिटैचमेंट गेम सीख लिया, अगर आप अपनी विशेस से डिटैच हो जाते हो तो विशेस आपके पीछे भागना स्टार्ट कर देंगी। चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ हो। अगर आप अपनी विश से डिटैच होते, देखो कई बार ना हम बहुत सारी एनर्जीज़ दे देते हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ हमने अपनी विश को दे दी, यूनिवर्स को हमने काफ़ी सारी चीज़ें दे दी। मैं अपनी बात करूँ 2016 में ना, मैं डेली ऑफिस जाकर अपनी डायरी पढ़ना स्क्रिप्टिंग करती थी कि मेरे पास एक लग्जरी कार है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे को एक वास्तु एक्सपर्ट के नाम से लोग जानते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखती थी, डेली लिखती थी। बट एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो वो मैं एक्शंस प्रॉपर अपने काम में नहीं लेकर आ पा रही थी। और कभी मुझे एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ वो चीज़ें लिख रही हूँ, क्या मैं उसको कर भी रही हूँ, क्या मैं अपने एक्शंस में उसको लेकर आ रही हूँ। मैंने जब ये चीज़ सोचा तो मैंने सबसे पहले उस डायरी को, मैं 3-4 डायरी भर चुकी थी, मतलब मैंने सोचा आपने कितना टाइम वेस्ट किया होगा इन सब चीज़ों के पीछे। टाइम वेस्ट भी नहीं कहूँगी, क्योंकि कहते हैं जो लिखा है तो वो चीज़ मिलेगा ज़रूर लाइफ में। तो मैं बहुत सारी एनर्जीज दे चुकी थी, बहुत सारी। अब टाइम था उन विशेस से डिटैच होने का। मैंने उसमें जो भी लिखा था मुझे सच्ची में याद नहीं था, सच्ची में कुछ भी याद नहीं था मैंने क्या लिखा है उसमें, क्या नहीं लिखा। मैंने सोचा चलो जो होगा अब देखा जाएगा, छोड़ो अब नहीं करना ये सब, और अब अपना ध्यान देना है काम पर, अपने काम पर ध्यान देना है, काम करना है, किसी भी तरीके से काम को करना है। काम, पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, फॉलोअर्स कमाने हैं, इतने फॉलोअर्स इतने महीने में होने हैं, बस ये करना है। और अपने कर्म करती रही, बिल्कुल डिटैच हो गई उस चीज़ से, बिल्कुल डिटैच हो गई। मैं सोचा ही नहीं कि इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं सोचा। सारी टेक्निक्स बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया करना। आप देखो, जिस दिन मैं उस चीज़ से डिटैच हो गई, मैंने अपने फॉलोअर्स देखना बंद कर दिए, मैंने अपने सब्सक्राइबर्स देखने बंद कर दिए कि अब बढ़े या नहीं बढ़े हैं, ये सब देखना बंद कर दिया। उसी दौरान मुझे सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई। मतलब आप सोचोगे विदिन 2 या 3 डेज़ की बात नहीं करूँगी मैं, विदिन 4 to 5 डेज़ के अंदर अंदर मेरे को वो चीज़ एकदम मेरे पास पीछे भागने लगी। और वो इतनी सक्सेस हो गई कि डेली मैं नहीं भी देख रही हूँ, और मेरे को जब भी मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल रही हूँ तो एकदम से सडनली बहुत ज़्यादा वीडियोस के सारे 1/10 हो रहा है। जो हमारे वीडियोस का एक एनालिटिक्स होता है उसमें दिखाया जाता है कि आपका वीडियो कितनी रैंकिंग पर है। तो हर वीडियो 1/10 पर होता था, मतलब सारे वीडियो फर्स्ट पर आते थे और व्यूज़ अप जा रहे थे, सब्सक्राइबर्स अप जा रहे थे, ठीक है। मतलब अंदर से कहते हैं ना वो खुशी होनी चाहिए, तो वो खुशी आनी बंद हो गई थी, क्योंकि पता था कर्म कर रहे हैं तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो वहाँ मेरा डिटैचमेंट गेम शुरू हुआ। अब मैं आपको एक अपनी फ्रेंड की सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। शी वॉज इन रिलेशनशिप विद अ पर्सन, और बहुत, मतलब वो ओवर पॉजिटिव थी उस पर्सन को लेकर, बहुत पागल थी, बहुत पागल, बहुत पागल। उसने बहुत कुछ ट्राई किया उसके साथ रिलेशन ठीक करने का, मतलब इतनी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे कि वो रिलेशन ठीक ही नहीं हो रहा था।
तो वहाँ पर उसने कहा मैंने इतना कुछ कर लिया और मैं अभी इस रिलेशनशिप में भी रो ही रही हूँ, इससे अच्छा ये है कि थोड़े दिन बैठकर रो लूँ और फिर इस चीज़ से मैं आगे बढ़ जाऊँगी, तो कम से कम रोना नहीं पड़ेगा मुझे, कहीं ना आकर मैं संभल जाऊँगी। उसने उस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया हर जगह से, और वो आगे बढ़ गई। डिटैचमेंट वहाँ शुरू हुआ। उसने कहा अब उसके सामने वो बंदा आ भी रहा है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, और तब उस बंदे को फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ कि इसको मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसने उसे कॉल मैसेजेस करना, इतने कॉल, अलग अलग नंबरों से कॉल करना स्टार्ट कर दिया। उसने उसको हर जगह से बात करना, उसके घर के आगे 2-2 घंटे खड़े रहना शुरू कर दिया। बट वो लड़की को अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया, क्योंकि डिटैचमेंट गेम वहीं शुरू हो गया कि अब वो चाहती है, वो उस रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहती। तो ये एक रिलेशनशिप की बात ऐसी है जो टॉक्सिक था, तो उस चीज़ में नहीं पड़ना था। तो डिटैचमेंट गेम, आप अपनी विश से डिटैच हो जाओगे ना, ठीक है, जितनी एनर्जीज देनी थी दे दी, अब नहीं चाहिए, अब हम अपने दूसरे काम पे ध्यान देंगे, अब अपने काम पे ध्यान देंगे, अपनी डेली एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। वहाँ पे आप डिटैच होना शुरू हो जाते हो। और एक बार डिटैच होकर अपनी विश से देखो कैसे विश आपके पीछे भागेगी। ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।